वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम वरुण कुमार सिंह। आज मैं आपको क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा। एंड इसमें जो मेन टॉपिक है डेवलपमेंट गोल फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होता है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है कि अच्छा एजुकेशन मिले और एजुकेशन के बाद जॉब अच्छा मिले। एक फार्मर के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, उसका जो प्रोडक्ट है उसको अच्छा प्राइस मिले, उसको सुविधाएं मिले गवर्नमेंट की तरफ से। एक टीचर है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या होगा, उसको अच्छा सैलरी मिले, अच्छी सुविधाएं मिले। एक इंजीनियर है, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है कि उसको अच्छा सैलरी मिले एंड अच्छी सुविधाएं मिले। तो डिफरेंट पर्सन हैज डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। और जो डिफरेंट पर्सन है उसके लिए डेवलपमेंट गोल इसलिए है क्योंकि उसके एजुकेशन लेवल अलग है, उसका लाइफ का जो सिचुएशन है वह अलग है, इसलिए डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट डेवलपमेंट गोल है। सेकेंड हमारा टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स। हम इनकम को इम्पोर्टेंट गोल मानते हैं क्योंकि इनकम से हम बाकी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, ऐसा मानना है। लेकिन हम सारे चीज़ों को इनकम से नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए अदर गोल्स भी मायने रखता है। अदर्स गोल्स जैसे आपका जो लाइफ सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, रिस्पेक्ट है, यह सब अदर गोल्स में आते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा जॉब मिल जाता है लेकिन उसके पास टाइम कम मिलता है तो बहुत सारे लोग उस जॉब को प्रीफर नहीं करते हैं जिनको टाइम चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा वेजेस मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन उसमें जॉब कंटिन्यूटी नहीं है तो वह बहुत सारे लोग उस जॉब को रिफ्यूज़ कर देते हैं क्योंकि उसका डेवलपमेंट गोल अलग है, उसे रेगुलर इनकम चाहिए। तो डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट के में हर इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट गोल होता है उसको शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि वह कंट्रोवर्शियल होता है, सबका अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है। लेकिन सरकार ऐसा प्रयास करती है कि लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़े और ताकि अन्य सुविधाएं भी उसको मिले, इसलिए नेशनल डेवलपमेंट गोल हमेशा कंट्रोवर्शियल होता है। अब स्टूडेंट चाहता है कि हमको अच्छा से अच्छा स्कूल मिले, कॉलेज मिले, अच्छे वेजेस मिले, एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। तो फार्मर चाहते हैं कि भाई उसको अच्छा प्रोडक्ट्स का प्राइस मिले। तो सरकार के लिए यह मुश्किल हो जाता है कि एक कॉमन सॉल्यूशन पे पहुंचना, इसलिए सरकार कोशिश करती है कि लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो बाकी सुविधाएं उसको स्वतः मिल जाएगी। इसलिए नेशनल डेवलपमेंट में हम पर कैपिटा इनकम को शामिल करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अब हम कौन सा कंट्री या कौन सा स्टेट कितना डेवलप है इसको हम समझने के लिए हम उसके इनकम को आधार मानते हैं। लेकिन अब जो है इनकम के अलावा भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको शामिल किया जाता है, जैसे
आपको यूनाइटेड नेशन द्वारा भी जो कंट्रीज़ का डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसमें वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स का किस तरह की स्थिति है उसको रखा जाता है। वहाँ पे एजुकेशन कैसा है, वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ को लोगों को सुविधाएं कैसी मिल रही है, इन सारी चीज़ों को उसमें रखा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे अपने देश में ही देखते हैं, महाराष्ट्र है एंड केरला है। दोनों जो स्टेट है, दोनों के पर कैपिटा इनकम काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो केरला है उसमें एजुकेशन ज़्यादा है, इसलिए हम केरला को उससे ज़्यादा डेवलप मानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अदर फैसिलिटीज़ भी है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो वाकई में डेवलप हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि हम जो डेवलप कर रहे हैं क्या वो हम फ्यूचर जनरेशन के कॉस्ट पे कर रहे हैं, क्या हम फ्यूचर जनरेशन के लिए जो चीज़ें हैं उसको हम इस्तेमाल करके अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। अभी जो स्थिति है ग्राउंड वाटर लेवल की, पानी की जो कमी हो रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो आगे आने वाले जनरेशन है उसके लिए समस्या पैदा कर दिया है। हम लोगों ने इस तरह से डेवलप किया है जो बहुत सारे रिसोर्सेज को ख़त्म करते जा रहे हैं। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, उसकी भी हमारे पास कमी हो रही है, उसका रेट बढ़ रहा है, उसकी स्कार्सिटी हो रही है। इसीलिए हमको यह देखना पड़ेगा कि हमारा जो डेवलपमेंट है उसमें क्या हम वाकई में हम अपने फ्यूचर जनरेशन के कॉस्ट को पे कर रहे हैं, या हम जो हमारे पास है उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन के पास कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस डेवलपमेंट चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसका अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।